सो आई हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल स्क्वायर मिरर और ये काफ़ी बड़ा है। इसको आज हम करने वाले हैं DIY। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं उन DIYs की जो आपको बहुत ही ज़्यादा काम कर सकते हैं। Always clean your mirror with cotton or something you use. Always use paper and not cloth. And now you can see how beautiful and shiny it is looking. So the shades I've taken are obviously white, that is 478 white from the Camel acrylic. Then I'll be using a 356 purple. Then I'll be using Camel Fabrica ka this color light green, and then we'll use this darker shade of green. इन चारों कलर्स के सिवा आई एम ऑल्सो यूजिंग दिस acrylic pastel colors जो फेविक्रिल के आते हैं. इन दिस आई एम यूजिंग अ वेरी लाइट लैवेंडर काइंड ऑफ शेड. सो या, let's start. So I am actually just drawing pretty lines and branches with it, where I'm going to make the lavenders. Right? You can be like as abstract as you want to be. I'm going to darker this a bit. सिंपल सा DIY है ये, वेरी वेरी सिंपल. All you need to do is just add little strokes of purple. Once I completed all the strokes from the darker purple, I am using the lilac shade, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है. हम इस तरह से डार्कर पे लाइटर शेड इसलिए करते हैं, वी नीड टू शो टेक्सचर एंड हम थोड़ी सी शैडोज़ क्रिएट करते हैं. दैट एक्चुअली मेक्स आवर आर्ट वर्क पॉप अप. So we'll see अगर it's quite a simple process, not very tricky. तो if you're not an artist then also you can do it. और बहुत easy process है. You just have to make small strokes of different color. Just by adding small stroke you'll get a beautiful texture. Beautiful texture. So after adding the lavender or the lilac shade, I am highlighting this with a white color, and this actually helps to highlight the actual shape of the flower, and it's giving a perfect vibe of a very winterish kind of flower that I am actually hoping to make. Once I am done with the flowers, now I am moving on to the leaves. मैं पहले थोड़ा darker shade करूँगी, then I am going to highlight it with white or yellow or green. Depends कि क्या होता है. So every time you are drawing and every time you are making something, तो आप अपने ना gut feeling पे जाइए. Whatever you feel like, just do it. सो द लीफ टर्न आउट टू बी प्रिटी वेल, और वो मुझे ऐसे ही विदाउट हाईलाइट्स भी बहुत प्यारी लग रही थी. सो आई डिडंट एडेड एनीथिंग. उसकी जगह आई एम एडिंग अ फ्यू डॉट्स, थोड़े से और डिटेल्स ऐड करने के लिए एंड टू मेक इट लुक मोर प्रिटियर. बस मैंने थोड़े से ये वाइट डॉट्स ड्रॉ किए हैं कि ये थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लगने लगे. एंड जस्ट लाइक दैट, विदाउट डूइंग मच एफर्ट, और ये मेरा DIY ऑलमोस्ट कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है. आई एम लाइकिंग इट सो मच. अगर आप इस तरह का कोई मिरर बनाते हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा. आई वुड लव टू सी इट.
एंड साथ साथ में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डीआईवाई कैसा लगा। आई एम लिटरली सो हैप्पी विद इट, एंड इसको मैं जिस भी कॉर्नर में लगाऊंगी इट्स गोइंग टू लुक परफेक्ट। चलो अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड डीआईवाई पर। So you must be having this kind of bag at your home. Obviously, सब Blinkit और Zepto करते हैं. So next DIY is going to be with this very pretty bag, paper bag, जो कि बहुत easily कहीं भी मिल जाएगा आपको। अगर आपके पास नहीं है तो अगल बगल किसी के पास तो होगा. So just grab this and we are going to do something with this. मैं बहुत सिंपल सी चीज़ ड्रॉ कर रही हूँ जो कि ईजी हो एंड 5 मिनट्स ही ले ज़्यादा से ज़्यादा। एज वी सेड कि हम सारे DIYs को कोशिश करेंगे कि छोटा रखें, राइट? सो या मैं बहुत फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हूँ। दैट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। और आज का हीरो प्रोडक्ट होने वाला है ये, बिकॉज मैंने ये एक्रेलिक पेन्स कभी ट्राई नहीं किए। अगर आपने किए हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दीज पेन आर माई फेवरेट नाउ। मतलब मैंने सिर्फ इन्हें 1 या 2 बार यूज़ किया है, बट आई एम इन लव बिकॉज दे आर वेरी ट्रैवल फ्रेंडली। और आपको कहीं भी ऐसा लग रहा हो कि आई नीड टू ड्रॉ एंड आई नीड टू काम माई माइंड, देन दे कैन बी यूज्ड एनी वेयर एंड एवरीवेयर। वेरी ट्रैवल फ्रेंडली एंड अफोर्डेबल एज वेल। सो आप पेपर बैग की जगह इन पेन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं सेरेमिक पे, स्टोन पे, वुड पे, पेपर पे, कैनवस पे बहुत ही ईजिली। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि अगर आपके पास ये अभी नहीं है एंड अगर आप में ज़रा सा भी आर्टिस्टिक कॉर्नर है इन योर हार्ट, तो आप डेफिनेटली इसे बाय करिए। यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट दिस। सो एज आवर लाइफ इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेस एंड वर्किंग एंड प्रेशर एंड एवरीथिंग दैट इज़ स्ट्रेसफुल, तो हम अपना टाइम ऐसे कैसे स्पेंड करें जहाँ हमारे दिमाग को थोड़ी शांति मिले एंड वी काम डाउन अ बिट। सो दीज आर द DIYs जो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं बहुत ईजीली। आप कहीं बाहर गए हैं या आप घर में हैं या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं, जस्ट ग्रैब अ न्यूज़ पेपर और अ पेपर बैग लाइक दिस एंड जस्ट स्टार्ट ड्राइंग। और एज समर वेकेशंस भी स्टार्ट हो गए हैं, सारे बच्चे अपनी नानी दादी के घर गए हैं, तो आप इस तरह की बहुत इजी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं अपने किड्स को, जिससे कि वो माइंडफुल रहें, हेल्दी रहें और साथ साथ में अपना टाइम वेस्ट भी ना करें। आई थिंक मुझे इसमें बड़ा पैक लेना चाहिए था 12 कलर्स में, तो आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बट या एनीवेज। एंड साथ ही साथ हमें ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं या आपकी फेवरेट हॉबी क्या है। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एक्रिलिक कलर्स थोड़े से, मतलब जब आप सेकंड कोट थर्ड कोट करते हो तो थोड़ा बेटर हो जाता है। सो मुझे लग रहा है कि इसमें भी वही चीज़ें हैं, बट आई डोंट नो। मैं इसमें 2-3 कोट तो नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज फिर मैं एक ही DIY में इसको पूरा ख़त्म कर दूँगी। सो या आई होप आपको ये DIY सीरीज़ देख के अच्छा लग रहा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर आप भी हैं बहुत क्रिएटिव और इस तरह के DIYs बनाते हैं, तो प्लीज़ हमसे कनेक्ट करना मत भूलिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आर्टोग्राफी बाय कनिका, एंड सी यू देयर। और इस तरह के DIYs होते हैं सिंपल, एलिगेंट, क्लासी, दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, टाइम बहुत ही कम लेते हैं, इजी टू मेंटेन एंड इजी टू ड्रॉ, और इसके साथ होते हैं अंडर बजट। तो अगर अगली बार अपने घर को डेकोरेट करिएगा तो प्लीज़ अपनी आर्ट से करिएगा।
और बस आप लोगों से बात करते हुए मेरा डीआईवाई हो गया है कंप्लीट। इट वाज़ अ वेरी कामिंग प्रोसेस और मुझे सच में आर्ट बनाना बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं थक हार के आती हूँ बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी आर्ट खोल के बैठ जाऊँ और बस कुछ ड्रॉ कर लूँ। ये इतना रिलैक्सिंग होता है, इतना माइंडफुल होता है कि मुझे इसके आगे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप भी आर्ट बनाते होंगे तो आपने भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस ज़रूर की होंगी। So, if you are an art lover or a creative person or just like to see videos like this, so do subscribe for more such videos. And I hope कि आपको ये वीडियो काफ़ी रिलैक्सिंग लग रहा होगा ऑलरेडी. So just imagine जब आप ये खुद बनाएंगे, what kind of relaxation and happiness and bliss you will feel inside. And it is very important to feed your soul sometime. अगर आप इनमें से कोई भी DIY ट्राई करते हैं तो डू टैग अस ऑन यूट्यूब और ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज, दैट इज़ आर्टोग्राफी बाय कनिका, एंड आई वुड लव टू सी यू देयर। एंड मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा, क्या आपको अपने क्रिएशंस में अपना नाम ऐड करना पसंद है या नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको ये चीज़ नहीं पसंद। दिस इज़ हाउ द बैग लुक्स लाइक एंड आई लव इट, एब्सोल्युटली लव इट। आप चाहें तो डेफिनेटली कुछ और बना सकते हैं, थोड़ा ईजी बना सकते हैं। और सो दिस इज़ द ईजीएस्ट आई कुड ड्रॉ एंड आई कुड मेक। सो या, एंड ये बहुत इजीली बन जाएगा। कूडोज टू एक्रेलिक मार्कर जिन्होंने काम हमारा काफ़ी इजी कर दिया है। आई हैव नो आइडिया अबाउट यू बट आई एब्सोल्युटली लव हाउ इट टर्न्ड आउट। So in the next episode we are going to DIY some stones, इस तरह के नहीं बट और भी बहुत बेहतर तरीके से, पर ये भी बहुत क्यूट है राइट। तो अगर आपको स्टोन आर्ट सीखनी है तो डू फॉलो अस एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर। कीप क्रिएटिंग। ओके बाय।